मैं भगवान विष्णु तुम्हारी पुकार सुनकर दौड़ा चला आया हूँ। अब तुम्हें अपने पिता के दर्शन अवश्य होंगे। आज तुम्हारे पिता तुम्हारे सुख के लिए आए हैं। तुम्हारी हर नाकामयाबी के पीछे का कारण तुम्हें आज जानना ही होगा। अगर तुम उसे नहीं जानोगे तो आगे भी तुम्हें नाकामयाबी ही हासिल होगी, और मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। जीवन में किसी कार्य को करने के लिए पूर्ण निष्ठा का होना आवश्यक है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमज़ोरी तुम्हारी नकारात्मक सोच है। तुम्हारा यह विचार ही तुम्हारे हर कार्य को प्रगति करने से पहले ही रोक देता है। तुम बिना कार्य को समाप्त किए ही बीच में छोड़ देते हो, जिसके कारण असफलता ही तुम्हें मिलती है। मेरे बच्चों, यह संसार का नियम है। जो जैसा किसी के साथ करता है उसको कभी न कभी लौटकर वैसा ही वापस मिलता है। इसलिए मैं यह तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि हमेशा दूसरों का भला करो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्म ही वापस तुम्हें वैसे ही फल देंगे। और मेरे बच्चों, कभी भी अपने जीवन में आलस मत करो। जिस व्यक्ति ने आलस किया है उसका जीवन सदा के लिए बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वह हमेशा अपना कार्य कल पर टालता रहता है और वह कल ही उसके जीवन को डुबा देता है। इसलिए आप अपने कार्य आज ही समय पर समाप्त करें, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है और समय कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। जो व्यक्ति समय का इंतज़ार करके बैठे रहते हैं वे कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, और जो समय के साथ साथ चलते हैं वही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि समय बड़ा बलवान होता है। कब किसके जीवन में कैसा समय आता है यह व्यक्ति खुद भी नहीं जानता है। इसलिए कभी भी हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे मुख की जीवा बहुत ही चंचल होती है, इसलिए हमें उसे सोच समझकर प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुख से निकले गए एक एक शब्द कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले मेरे बच्चों सदा सोचो कि आप कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि शब्दों का मनुष्य के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बुरे शब्द का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि वह व्यक्ति को अंदर से तोड़ देता है, और अच्छे शब्दों का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के सभी कार्य
ऊर्जावान तरीके से करता है। जिन शब्दों से किसी की ज़िंदगी में बदलाव आए, मेरे बच्चों, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। मेरे बच्चों, तुम अपने जीवन में हर इंसान की सेवा करना और किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि सेवा की सही कीमत ईश्वर देते हैं, इंसान नहीं। अगर तुम अच्छे कर्म करते जाओगे तो तुम्हारे जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी और कभी भी जल्दबाजी में कार्य मत करना। हमेशा धैर्य और संयम बनाकर कार्य करना। सोच समझकर शांत मन से लिए गए निर्णय हमेशा आपको जीवन में खुशियाँ प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, सच्चाई की राह पर चलो। सफलता खुद ही तुम्हारे कदमों में होगी। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए उनका मन ही एक दिन शत्रु के समान कार्य करता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। मेरे बच्चों, जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन वापस ज़रूर जाना होता है, लेकिन जाने से पहले आप कैसे कर्म करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। इसलिए आप अच्छे कर्म करिए, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके जाने के बाद भी आपको अच्छी बातों के लिए याद किया जाएगा। अब मैं वैकुंठ लोक वापस जा रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो। तुम्हारा कल्याण हो।